हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर अपने बात करें तो चारों के चारों जो अपने परमाणु जो अणु दिए हुए हैं उन सभी की संरचनाएं क्या होंगी, समान होगी। सभी में संकरण क्या होगा, sp3। और आकृति क्या होगी, ज्यामिति जो होगी वो तो क्या होगी, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। लेकिन जो आकृति होगी, आकृति जो होगी वो क्या होगी, पिरामिडी। क्या होगी, पिरामिडी। सबसे पहले देखो NCl3 जो है वो किस तरह से बनेगा। ये नाइट्रोजन परमाणु हो गया, ये इस तरह से Cl Cl Cl, ये जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें NBr3 की, तो ये देखो इस तरह से होगा Br Br Br। उसके बाद में बात करें NH3 की, तो NH H H। उसके बाद में बात करें Ni3 की, तो N इस तरह से 3 I इस तरह से जुड़ जाएंगे, आयोडीन 1 2 3। अब देखो ये जो अपने को दिए हुए हैं चार तत्व, उनमें सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता है वो किसकी है, क्लोरीन की। फिर किसकी आएगी, ब्रोमीन की। फिर किसकी आएगी, आयोडीन की। और सबसे कम किसकी आएगी, हाइड्रोजन की। और जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो होती है ध्रुवता, क्या होती है, ध्रुवता। और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है दिशा। क्या होती है, दिशा की। अगर एक ही दिशा में होंगे तो जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा ध्रुवता होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब देखो हाइड्रोजन जो है इसकी कोई भी विद्युत ऋणता नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो ये इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अपने जीरो कह सकते हैं। तो अब देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये जो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण उसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरह से, ये यहां पर। यानी और ये वाला जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये भी क्या है, इसी दिशा में है। इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा। वहीं बात करें Cl में, तो Cl की प्रवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन दान करने की नहीं होती, लेकिन ज्यादा विद्युत ऋणता है नाइट्रोजन की, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जो ध्रुवता है या जो दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से विपरीत हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन भी तो अपनी विद्युत ऋणता के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसी तरह ब्रोमीन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि हैलोजन होते हैं इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता होती है। वो तो ये नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये जो है थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इस तरह से। तो इनकी दिशा क्या होगी, इस तरह से क्या होगी, विपरीत होगी। तो इनमें दिशा विपरीत होने से जो द्विध्रुव आघूर्ण का कुल मान है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा, कम। विपरीत दिशा से कि विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा के कारण परिणामी द्विध्रुव कम होगा, कम होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण वो किसका होगा, NH3 का। उसके बाद में किसका होगा, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होगी, किसकी है सबसे कम, आयोडीन की, तो Ni3। उसके बाद में किसका होगा, NBr3। और उससे कम किसका होगा, NCl3। इसने पूछा था कि किसका अधिकतम होगा, तो NH3 यानी विकल्प नंबर C। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।